कि मन को खाली और नकारात्मक विचारों से दूर रखने के 6 तरीके हैं। आओ उन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला तरीका है कि ऐसे लोगों का साथ छोड़ दो जो हमेशा तुम्हें कमजोर, पिछड़ा हुआ, लक्ष्यहीन इंसान महसूस करवाए। अक्सर हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं जो शायद पद और धन में हमसे ऊपर होते हैं, लेकिन वह अपने इसी पद और धन के घमंड में अपने से नीचे स्तर के लोगों को कुछ भी नहीं समझते। वो हमेशा अपने से छोटे लोगों को यह महसूस करवाते हैं कि वो कितने छोटे हैं और वो जीवन में कुछ बड़ा हासिल कर ही नहीं सकते। इसके अलावा कई बार हमारे कुछ मित्र और परिवार के सदस्य भी ऐसे होते हैं जो अक्सर हमें छोटा महसूस करवाते हैं, हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, लोगों के सामने हमारा मजाक बनाते हैं। तो ऐसे लोगों से जितना दूर हो सकते हो उतना दूर रहो। यह लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हारी नज़रों में तुम्हारी गरिमा को नष्ट करके तुम्हें लक्ष्यहीन बनाते हैं और फिर तुम्हें खुद की काबिलियत पर शक होना शुरू हो जाता है। तुम्हारे अंदर खुद के प्रति और दुनिया के प्रति नकारात्मक भावनाएं आ जाती हैं और ये नकारात्मक विचार तुम्हें मानसिक तनाव और चिंता की तरफ ले जाते हैं। दूसरा तरीका यह है कि तुम बहुत ही कम और चुनिंदा लोगों को अपना मित्र बनाओ। ऐसे लोगों को ही अपना मित्र बनाओ जिनसे तुम खुद सीख सकते हो, जिनकी तुम इज्जत कर सकते हो, जो तुम्हारी भावनाओं को समझ सके, जिनकी सोच तुमसे मेल खाती हो, जो जीवन में आगे बढ़ने में तुम्हारी सहायता करे। हमारे जीवन और चरित्र में हमारे माँ बाप के बाद हमारे मित्रों का ही सबसे ज़्यादा योगदान होता है। इसलिए मित्रों का सही होना भी बहुत आवश्यक है। ऐसा कहा भी जाता है कि तुम उन 5 लोगों का औसत हो जिनके साथ तुम अपना सबसे ज़्यादा वक्त बिताते हो। अगर तुम्हारे आसपास के 5 लोग जिनके साथ तुम अपना सबसे ज़्यादा वक्त बिताते हो वो ईमानदार है, तो तुम भी धीरे धीरे ईमानदार होना शुरू कर दोगे। अगर वो 5 लोग अमीर हैं तो तुम भी धीरे धीरे अमीर बनना शुरू कर दोगे। मेरे कहने का मतलब है कि तुम वही बनते हो जैसे लोगों के साथ तुम अपना समय बिताते हो। किसी महान दार्शनिक ने कहा था कि तुम मुझे किसी भी इंसान के मित्रों से मिलवा दो, मैं उसके मित्रों को देखकर उस इंसान का भविष्य बता दूंगा। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम लोगों को ना नहीं बोल पाते हैं। जिन लोगों के साथ हम रहना पसंद भी नहीं करते हैं, ना चाहते हुए भी हम उन नकारात्मक लोगों के साथ अपना वक्त बिताते रहते हैं। इसलिए हमें सबसे पहले उन लोगों को अपनी ज़िंदगी से ना बोलना है जिनके साथ रहकर हमें यह लगता है कि यह हमारी ज़िंदगी खराब कर रहे हैं। अगर यह हमारी ज़िंदगी में ना हो तो हम शायद ज़्यादा खुश रहेंगे। तीसरा तरीका कि तुम अपना अतीत नहीं बदल सकते, लेकिन तुम अपना वर्तमान अवश्य बदल सकते हो। इसलिए पूरी तरह से वर्तमान में रहते हुए उन चीज़ों पर, उन कामों पर ध्यान दो जो तुम्हारे नियंत्रण में है, जिन्हें तुम आज कर सकते हो, जिन्हें तुम आज बदल सकते हो। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, केवल वर्तमान में ही रहकर भविष्य को संवारा जा सकता है। इसलिए वर्तमान में जीने की आदत डालो। चौथा तरीका है कि स्वच्छ और पौष्टिक खाना खाओ। हमारा शरीर ऊर्जा से चलता है और हम जैसा खाना खाएंगे वैसी ही ऊर्जा हमारे शरीर को मिलेगी। अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो हमारा मन स्वच्छ कैसे रहेगा। जब शरीर कमजोर व अस्वस्थ रहता है तो मन में बहुत ही नकारात्मक विचार आते हैं और कहा भी जाता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। इसलिए शरीर को स्वस्थ और मजबूत रखना हमारी जिम्मेदारी है। 5वां तरीका यह है कि रोज अकेले में ध्यान करो। ध्यान किसी के साथ नहीं, अकेले में करो। ध्यान करने का सबसे उपयुक्त समय सुबह या फिर रात को सोने से पहले होता है, लेकिन अगर तुम्हें आसानी से ध्यान में गहरा जाना है तो रात का समय सबसे उपयुक्त है। रात में सोने से पहले ध्यान करने से नींद में भी सुधार होता है और गहरी नींद आती है। ध्यान करने के लिए तुम अपनी सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हो या फिर तुम अपने मन में उठने वाले विचारों पर भी अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हो। मन में उठने वाले विचारों पर ध्यान देने से ध्यान करने वालों का ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि इसमें आसानी से गहरे ध्यान में उतरा जा सकता है। अगर तुम ध्यान नहीं कर सकते हो तो रोज खुद के साथ अकेले में बिताओ। खुद के व्यवहार को समझो, खुद के व्यवहार को जानने की कोशिश करो, देखने की कोशिश करो कि मन में किस तरह के विचार उठ रहे हैं। ध्यान करने से विचारों की तीव्रता कम हो जाती है।
जिससे तुम्हारे मन में नकारात्मक विचार कम आते हैं। छठा और आखिरी तरीका, तुम नई नई जगह घूमने जाओ, क्योंकि एक पुरानी कहावत है कि एक लंबी यात्रा आपको 100 किताबों से भी ज्यादा ज्ञान देती है। तुमने देखा होगा कि गौतम बुद्ध कुछ साल के लिए 9 महीने लगातार घूमते रहे थे। उनके घूमने के पीछे का एक कारण भी था कि नई नई जगह जाने से मन को नयापन महसूस होता है, जिससे हमारा मन उत्साहित रहता है। फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि मन के जाल में मत फंसो, मन को खाली करने की कोशिश मत करो, ध्यान को केंद्रित करो। अपने ध्यान में एकाग्रता लाओ, जो कर रहे हो उसे अंतिम समझकर करो। उस काम को ऐसे करो कि उसके बाद तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। और जब दूसरे विचार पर कार्य करो तो सिर्फ उसी पर कार्य करो, किसी तीसरे विचार पर नहीं। मन के मायाजाल से निकलना इतना आसान नहीं है, लेकिन अभ्यास करने से सब कुछ पाया जा सकता है।